बचाओ, राम जी बचाओ 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 बचाओ, ऐसे गिर जाया करता था। अब शक्ति नहीं थी, गांजा पहले भी पीता था। तब फिर इस कौआ के पेड़ से राम जी की एक झलक दर्शन हुई। झूठ नहीं बोलेंगे आप। महाराज जी विष्णु भगवान फोन नंबर कैसे से रखने लगे? अरे कहीं न रखा, सबका जरूरत थी। ये कृष्ण भगवान आए थे। महाराज जी नीचे नहीं रखना चाहिए। हाँ ठीक है, रख दो। ये तो यही पड़ी मिली है, तो नहीं ये तो आज का गल जात जो उठावे ना उठे, तो ये कागज में कहा है जब आप सब कुछ हो। ये चकाचक सीताराम की लंगोटी है। अच्छा हाँ, ये कृष्ण भगवान विष्णु वो आए थे, राधा राधा वही मुझको यहाँ लेके बैठा गए। वही पन्नी ये उधर की वो डलाए हैं, उधर की पम्मी बम्बई से मैंने मंगाया हूँ। अच्छा ये लंगोटी है उन्हीं के, ये टार्च लाए थे। कृष्ण भगवान का गमछा है। हाँ, और ये टार्च लाए थे। ये टार्च कौन लाया था? वही कृष्ण भगवान। हाँ, कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान टार्च लेके। हाँ, ये आए थे ये लेके। अच्छा चकाचक सीताराम ये लंगोटी, विष्णु भगवान की ये चड्ढी है। जब सेवा किए 6 महीना, तब उनने कहा कि वरदान मांग लो आप कुछ। तो मैं कहूँ आप दोगी? तब फिर उनने कहा हाँ दूंगी। तो मैं कहा चलो जो दोगी तो मुझे तुम आप भगवान के दर्शन करा दो। तो बोले ये तो सब नहीं मुझसे हो पाएगा। तो मैं कहा जो तुमसे नहीं हो पाएगा तो तुमने क्यों कहा कि हाँ वरदान? मैं कहा ये वरदान तुमको सत्य करना पड़ेगा, नहीं अब मैं तुमसे मार करूंगा यहाँ। ये तो भगवान के दर्शन कराओ, नहीं ये तो तुम वरदान क्यों दिए? दोस्तों देखें ये रास्ता है और इस तरह से अब चूंकि अपनी गाड़ी कहाँ आ सकती है, और हम लोग ऐसे 2 किलोमीटर से आ रहे हैं और देखें किस तरह से चल रहे हैं जी। हम भी हाथ लगाएं? अरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। क्यों? मान लीजिए प्रभु। ये ना कर पाएंगे। हाँ हाँ तो हम ठेल रहे हैं। बस हो गया, राउंड बना रहे हैं ना, निकाल लिए, हम आए बैठे। चलो सीधे आगे देखो यार। तो दोस्तों ये रास्ता है, इस तरह से हम लोग जंगल में चलते हैं और चलते ही रहते हैं। आप लोगों का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद, इससे हम लोग इसी तरह से जंगल में चलते हैं। जंगली जानवरों से और ऐसे खतरनाक रास्तों से, फिर से एक बार दिखाएं, ऐसे खतरनाक रास्तों से संघर्ष और मुकाबला करते हुए हम लोग चलते हैं। ऐसे स्थानों का वीडियो जल्दी आप सब नहीं पाएंगे। ये सब बहुत ही दिव्य स्थान है, यहाँ तक जल्दी कोई नहीं पहुँचता। तो हम कोशिश भी यही करते हैं कि ऐसे ऐसे बीहड़ स्थानों का वीडियो आप लोगों की दिखाने की कोशिश करें। हम लोग आ चुके हैं महाराज जी की कुटिया की तरफ। महाराज जी की कुटिया ये है, आप देखें, और ये बगल से नदी की धारा निकल रही है और यहीं से नदी का उद्गम है। आइए पहले तो आपको हम नदी का उद्गम दिखाते हैं। यहाँ दिखाइए, ये देखिए कितना दिव्य स्थान है जंगल में, और यहाँ पर महात्मा जी रहते हैं। और कैसे रहते हैं, आइए आपको उद्गम दिखाते हैं नदी का। आप देखें, ये धारा देखें, यहाँ से जमीन के अंदर से निकल रही है। थोड़ा जूम भी करके दिखला दें। और इसी में एक धारा इधर से आ रही है, और ये जल इतना मृदु है, इतना शीतल और इतना मीठा, चाहे जितनी गर्मी पड़ती हो, लेकिन बहुत ही मनोहर, बहुत ही मधुर ये जल है। इस तरह से देखें, यहाँ जल निकलता है और ये धारा इधर से थोड़ा सा आगे निकलती है, इसी तरह से ज़मीन से निकलती है, वो धारा इधर से आती है। और यहाँ पर ये जल होने के नाते सारे जंगली जानवर यहाँ पर जल पीने आते हैं। आइए अब चलते हैं महाराज जी के पास। महाराज जी एक चीज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कुटिया में बस यही व्यवस्था है, और आपको कैसे ये पता था कि इतने लोग आ रहे हैं? सब आप बता देते हैं पहले से, महापुरुष प्रभु बता देते हैं जी। ये देखें दोस्तों, बताए रहो, ये महाराज जी का
शयन का स्थान है। हाँ। बस ये रहता है, मैं रहता हूँ, कुत्ता रहता है इसमें। बस आप रहते हैं और यही एक स्वान देवता रहते हैं। देवता रहता है 24 घंटा जी। और महाराज जी भाग भाग करके अभी तो खड़ा भी नहीं हुए हैं, भाग भाग करके सिर्फ सबको पहुंचा रहे हैं प्रसाद। ऐसे ही संत भगवान के स्वरूप होते हैं। और अभी कैमरा स्टार्ट नहीं था, तभी हम पूछे कि महाराज जी ये कैसे, आपको कैसे पता चला कि इतने भंडारा आप तैयार करके रखे हैं? तो महाराज जी बोल रहे हैं हमें सब पता था कि आज काफी लोग आने वाले हैं। महाराज जी ऐसे रोज बनता है कि आज आप? रोज ही। अच्छा। आदमी चाहे जहाँ रहो, महाराज जी 24 घंटा खाते रहते हैं मेरे पास। तो महाराज जी तो नुकसान होता होगा ना, कहेगा? जब इतना ज्यादा बना के आप रख देते हैं जी। तो फिर नहीं, वो तो अगर लोग नहीं आए तो फिर क्या होता सब है? परमात्मा बताएगा कि कौन कौन आ रहा है। अच्छा काम तो उसका है ना, हम तो एक माध्यम है जी। कि कितने लोगों को, खाने वाले का नाम दाने दाने में लिखा रखा है ना। जी। महाराज जी मामूली साधु नहीं है, सही बात है जी। नहीं फिर हम पालेंगे बाबू महाराज जी। महाराज जी आप भी बैठ करके पा लीजिए। मैं तो अभी ना बाबू जी पाऊंगा, जब लोग सब लोग पालेंगे सब दिन। सब तो पा गए महाराज जी, हम ले आके दे देंगे ना सबको। ना ना ना, आप लोग प्रेम से पाइए, बढ़िया है, आनंद। दोस्तों ये भाव है, ये संतों का भाव है, जंगल में रहने वाले संतों का भाव ये है। एक पन्नी हनुमान जी में डला दिया है, एक पन्नी यहाँ डला दिया था। ये थोड़ा सा महाराज जी कुछ सेवा है, ठीक है बाबू जी, इसको जी। आटा है महाराज जी। जी। महाराज जी ये 2 आंचला है जी, ऊपर नीचे वाला दोनों 2.5 मीटर है, हो जाएगा नन्हे में। बहुत बहुत जी। और महाराज जी एक गमछा है आपके लिए, देखिए बहुत लंबा चौड़ा गमछा है जी। और ये गमछा संतों को अति प्रिय है, जी। बहुत पसंद करते हैं महाराज जी लोग। इसको महाराज जी आपके कंधे पे रखते हैं, ऐसे रखे रहे जी। और जी। इसमें महाराज जी चावल, दाल, नमक, तेल, गुड़, जी। चना, जी। ये सब चीजें हैं। जी। हाँ महाराज जी एक दक्षिणा। जी। दोस्तों आप देख सकते हैं महाराज जी का यही धूना है जी। और इसी पे ये धूना महाराज जी हमेशा जलता रहता है 24 घंटे रात दिन। जी। अच्छा महाराज जी इस धूने से एक चीज और होता होगा जी, कि जंगली जानवर भी डरते होंगे। जंगली जानवर भी नहीं आते, मच्छर भी नहीं आते, जी। और अपने को आराम भी रहता है, एक शक्ति रहती है 24 घंटा। मतलब आगे को जलाना नहीं पड़ेगा, चाहे 10-20 आ जाए, अग्नि जलाने में तो हाँ। धुने चिकन करने में तो सब वही समय लगता है। इतने में आटा पिसांदा रहा, चाहे 50 आदमी आ जाए तो तुरंत बना खिला देंगे, कोई गुस्सा भी नहीं लगेगी। हाँ। और जब अग्नि नहीं जल रही तो आदमी हाँ, को तो थोड़ा गुस्सा सा लगता ही है कि अब जलाना पड़ेगा। इसलिए हमने अभी देखो ना, उतने बड़ा लकड़ा उसको उठा के लाया अभी। ठीक है महाराज जी, भाड़ा भारी पड़ा उसको भी लाया। चलिए महाराज जी। महाराज जी आप एक स्थान पे कितना टाइम बैठ सकते हैं? अब मैं तो इसी तरह बैठ सकता हूँ जितनी देर आप कहो 6 महीना बैठ रहा हूँ। 6 महीना तक हाँ। हटेंगे नहीं ना, मगर उतने डंडा पड़ जाएंगे कि क्रिया कर्म जी तो करना ये तो पड़ेगा। करना पड़ेगा, झाड़े जाना पड़ेगा। मगर जब फिर हनुमान चालीसा में बैठ गया तो फिर भोजन नहीं करूंगा, पेशाब करने के लिए डिब्बा यहीं रखूंगा, धरे में पेशाब करूंगा। फिर महाराज जी आप ऐसी जगह पे जी, जहाँ हम लोगों को तो आने में डर लग रहा था जी। कि कैसे चलें, जी, और आप अकेले ही रहते हैं, जो जी। महाराज जी बैठे हुए हैं ये तो भी अभी आया है ये सवेरे तो आटा घूमते लेके हुए आए हैं। जी। कैसे रहते हैं महाराज जी? बस सब परमात्मा की कृपा है, नारायण की कृपा है, नर्मदा माई की कृपा है। नर्मदा माई के पास हम सुइया माई जल लेने आई थी, वही नर्मदा है ये। यहाँ तो भोजन तो आपको मिल आ गया, नहीं यहाँ भोजन की परीक्षा नहीं हुई कुछ। यहाँ महाराज जी कोई रहता ही नहीं है, भोजन का मिलेगा। यहाँ सब संत लोग जितने हैं 3 महीना हमको सब कंठी वंठी फेंक के, माला वाला फेंक फांक के सब भाग गए, भाग गया सब कोई नहीं रह पाया। यहाँ कोई रुक नहीं पाया। ना
अब हमको यहाँ भगवान लाए हैं तो और महाराज जी ऐसा भी यहाँ सुना गया है कि यहाँ लोग भी संतों को परेशान करते हैं। हाँ बहुत से। अभी देखो कल गली बनाए, हमको तो नहीं परेशान करती, इससे हम सब पे राम तपस्वी राजे जाऊँ तना का तुम रोल पकड़ियो हम वहीं तना घुस जाओ। चलो मसक समान विकट रूप धरी लंग जला जाऊँ तब तुम करियो हम वहीं तना सटते वह काम करे लगा, तो हमसे लड़ाई नहीं आ पहुंची, निपट नहीं पाएंगे। ना ना ना। बाकी फिर मेरा जन्म भूमि है, मेरे माता पिता का ये सब। हाँ। अब महाराज जी अच्छा ये बताएं, जी यहाँ पे जंगली जानवर, हाँ जंगली जानवर, शेर भी आता है, भालू भी आते हैं। हाँ कभी हाँ, मिला था जी उस पार दिखाई देते हैं, इस पार जितनी दूरी आवाज जाएगी उतनी दूर नहीं कोई ना दूर। भगवान महाराज जी अभी एक बड़ी दिव्य आवाज आप लगा रहे थे, एक बार हाँ। आवाज। हर हर महादेव, बम 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 बम, जय जय श्री राम। महाराज जी आप आवाज लगा रहे हैं उधर से, वो भी आवाज। हाँ। ये भी देखें, हाँ। दिखाएं, इधर दिखाएं जी ये भी चतुरिया है। अरे हाँ चतुरिया। महाराज जी ये भी देखिए आपकी आवाज जी, सुन करके आ गई। सब जीव जंतु यहाँ जितने हैं सब प्रेम मानते हैं आज तक न। तो महाराज जी आपकी आवाज सुन करके कहीं भालू और बाघ भी नहीं आ जाते हैं? नहीं आते हैं, सब सुन के चले जाते हैं अगल बगल से, आनंद लेने आते हैं। अच्छा, आनंद लेने, हाँ। जल पीने आते। जी मनुष्य को किसकी जरूरत नहीं है, पेड़ वृक्ष की भाषा जाने, वृक्ष वृक्ष की जाने, बंदर बंदर की जाने। जब सबको आप भाव देगे तो वो तो सब पे है ना। जब तुम किसी से दूरा रखोगे तो वो तुमसे भी रखेंगे। जब आप सबसे प्रेम रखोगे तो हमारी किसी से लड़ाई ही नहीं, हमारा सब भगवान है। हाँ। हाँ सब महाराज जी सब आपकी आवाज को समझते हैं? हाँ सब 12 साल मेरे को हो गया यहाँ। हाँ। जी आपने कह दिया चल नीचे तो नीचे हाँ, चले गए। जी। अच्छा, किस उम्र में आप संन्यास धारण? मैं बाबूजी वो जो नारायण की रामायण रखी है, तो श्रीमद् भागवत में ही मैंने अपना शादी वादी मेरी सब हो गई थी। अच्छा। तो हमने भोग करके अपना बाहर निकले, तब ये हुआ कि अरे यार सब तो कुछ कर लिया। तो उधर से गीता से कृष्ण के आवाज आई कि ये मनुष्य भगवान से वादा करके आता है कि मुझे इस नरक से बाहर कर दे, मैं तेरे भजन करूंगा, तेरा सेवा करूंगा, जो कुछ भी होगा सो कुछ करूंगा। तो वहां से बोले कि अब बोल बेटा सब कुछ तो शादी हो गया, ये भी कर लिया, 3 ठो लड़का भी पैदा कर लिया। फिर मैं वहीं से बाबूजी 12 बजे रात के अपना बाल्टी उठाया हूँ, एक देवी जी का मंदिर है शेरा वाली। फिर मैंने उससे वादा किया या तो तुम मुझे भगवान से मिला, ये तो फिर मेरा तू अब मेरे को अच्छा धन दौलत भी दे दे, तो फिर मैंने अपना कायदे से ये बाल बच्चा ये सब पालूं, या तो फिर इन्हीं को अपना निपटा ही दो। तो फिर मैं कायदे से तुम्ही को पकड़ लूं। अब उधर साधु संतों की भी सेवा करो, उधर घर वालों की भी करो, तो मैं दो मत में नहीं रहूंगा, ये तो एक काम करो। फिर यहाँ उनको नहलाते ही था, फिर यहाँ एक बम्बई से माता जी आ गई लेडीज। जब वो लेडीज आ गई तो एक राम प्रकाश नाव था, तो उसने कहा कि चलो यार बड़ा भैया हम तुमको एक देवी जी से मिलाएं। तो जब वो देवी जी से हम यहाँ मिले तो हमको पत्थर से ये मतलब यहाँ से प्रतीक से आवाज आई कि देखो हम पत्थर को तो बोलने की शक्ति नहीं दी है। भगवान बोले मानो ही मेरा सब कुछ है, मानो को मैं सब कुछ दिया हूँ, मानो ही नारायण है, मानो ही भगवान है। बोले तुझे मानो रूप में भगवान मिलेंगे कायदे के। फिर वो माता जी से हमने यहाँ उनकी जब सेवा की है 6 महीना, तब उनने कहा कि वरदान मांग लो आप कुछ। तो मैं कहूँ आप दोगी? तब फिर उनने कहा हाँ दूंगी दूंगी। तो मैं कहा चलो जो दोगी तो मुझे तुम आप भगवान के दर्शन करा दो। तो बोले ये तो सब नहीं मुझसे हो पाएगा। तो मैं कहा जो तुमसे नहीं हो पाएगा तो तुमने क्यों कहा कि हाँ वरदान? मैं कहा ये वरदान तुमको सत्य करना पड़ेगा, नहीं अब मैं तुमसे मार करूंगा यहाँ, ये तो भगवान के दर्शन कराओ, नहीं ये तो तुम वरदान क्यों दिए? फिर वो माता जी से हमने यहाँ उनकी जब सेवा की है 6 महीना, तब उनने कहा कि वरदान मांग लो आप कुछ। तो मैं कहूँ आप दोगी? तब फिर उनने कहा हाँ दूंगी दूंगी। तो मैं कहा चलो जो दोगी तो मुझे तुम आप भगवान के दर्शन करा दो। तो बोले ये तो सब नहीं मुझसे हो पाएगा। तो मैं कहा जो तुमसे नहीं हो पाएगा तो तुमने क्यों कहा कि हाँ वरदान? मैं कहा ये वरदान तुमको सत्य करना पड़ेगा, नहीं अब मैं तुमसे मार करूंगा यहाँ, ये तो भगवान के दर्शन कराओ, नहीं ये तो तुम वरदान क्यों दिया? तो कहा जा तू अपना नीचे भगवान भगवान ढूंढ ले, मैं तो स्वयं भगवान को यहाँ ढूंढने आई हूँ, मैं कहाँ पा जाऊँ? और वो एक मेरे को उद्राज का माला दे रही थी, तो उससे बोला तू माँ माँ जब। मखम्मा तो मेरे घर में है, घरवाली मेरे घर में है, अब माँ धन दौलत तो मखा मैं बोरों में कमा ही लेता हूँ, मगर ये टिकता नहीं है। तो मखम्मा ये तब मुझे कौन माँ देगी? तो मखा हमारे यहाँ तो श्री राम जी पुकारे जाते हैं, तो मैं श्री राम पुकारूंगा, ये तू माँ वाह अपना तू ये माला वाला अपना तू रख ले, मुझसे पैसे तेरा कोई लेना देना, तू राम मंत्र देती तो तू मेरी थी। फिर उसने मेरे को तंत्र से शेर मंत्र सवार कर दिया। तब मेरे को शरीर को ये हुआ कि मेरा शरीर कोई चौंथ चौंथ के
खा रहा था, फिर मैंने राम जी को पुकार लगाया, राम जी बचाओ, राम जी बचाओ, बचाओ 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 बचाओ, ऐसे गिर जाया करता था। अब शक्ति नहीं थी, गांजा पहले भी पीता था। तब फिर इस कौआ के पेड़ से राम जी की एक झलक दर्शन हुई। अब फिर मेरे पिताजी यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर उनका घर है श्री राम ढाबा, वहाँ से फिर मेरे पिताजी आ गए। फिर ये हुआ कि माता पिता ही सब कुछ है, मतलब जन्म देने वाले, ये प्रतीक तो फिर मान लो कण कण में भगवान व्याप्त ही है। तो जो मेरे कचरा लगा था दिमाग में कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ, तो वो मेरे को कचरा हटा के एक झलक भगवान यहाँ दर्शन दिए। फिर दर्शन दे के फिर मेरे माता पिता आ गए, तो वो फिर मेरे को यहाँ से घर ले गए, नहीं मैं तो अब पागल हो गया। तो महाराज जी राम जी साक्षात दर्शन हाँ आपको दिए? जी, इस कौआ के पेड़ पे। अच्छा जी हाँ, धनुष बाण लिए साथ साथ। कौन वाला पेड़ है? ये वो जो वहाँ वो है। अच्छा, एक झलक मुझको बीच वाला दर्शन, पेड़ जरा हाँ आप दिखाएं। जी। हाँ, फिर यही पेड़ हाँ महाराज जी बता एक रहे बार हैं। झलक, एक बार दर्शन दिए, फिर इस ब्रह्म में तो समाये हुए हैं। जी। फिर उनसे हमने 4-5 वरदान बोले, अब मांग ले तू क्या मांगता, अभी तक तो ये माया है दुनियादारी तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, अब मैं डायरेक्ट ब्रह्म पैदा हुआ हूँ, अब तू मांग क्या मांगता है। मैं कहा दोगे तुम भी, तुम तो नहीं भी छलिया हो। बोले नहीं मैं सत्य करूंगा, वाणी में ब्रह्म हूँ। तो मैं कहा पहला तो मेरा माया खत्म हो, जो मेरे बीवी बच्चे थे, तो मैं कहा ये पहले मेरा तुम साफ करो जी। फिर मेरे को आप राम मंत्र दो कि जिसमें मैं राम 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 राम, ये मेरे कभी आप नहीं निकालना, मेरे राम नहीं निकालना, ये दिल से बोले। ओ मस्त, ये भी ले, 2 वरदान हो गए। बोले और, बोले मुझको मक्खा गांजा दे दो। बोले ठीक है गांजा ले लो, तो गांजा भी दिए। बोले और, बोले मक्खा माचिस दे दो। बोले माचिस ले लो। बोले और, मैं कहूँ बीड़ी। अब ये झाड़ू जो लगाता हूँ, मैं कहा ये ना मेरे हाथ, चाहे मैं देश में रहूं, चाहे परदेश में रहूं, चाहे जहाँ रहूं, मेरा झाड़ू नहीं है इतना। बोले ओ मस्त। फिर इसके बाद राम घाट में मेरे को कंठी दिए, फिर वहां से वो लिप्त हो गए राम घाट तक। अच्छा, भगवान हाँ, लिप्त हो गए। हाँ भगवान मेरे। महाराज जी और कौन कौन लोग दर्शन दिए? और तो मेरे को कोई नहीं दिया, यहाँ साक्षात तो मेरे अंदाज। जैसे महाराज जी कहा जाता है कि जब डीएम आते हैं तो उनके साथ साथ छोटे वाले सब अधिकारी आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री आते हैं तो सारे अधिकारी पीछे जी जी जी, हम मालूम है। जब राम जी आ गए, हाँ राम जी आ गए, फिर विष्णु भगवान आए हैं, विष्णु भगवान अभी भी आते हैं, वही मेरे को फिर यहाँ दोबारा बैठा गए, अभी अपनी चड्डी भी रख गए हैं। विष्णु भगवान जी, विष्णु भगवान का कितनी समय तुम्हें बुलवा के दिखा दूं। महाराज जी विष्णु भगवान हाँ हाँ, अभी रखी है वो चड्डी, रखी है यहीं रख गए, उनकी चड्डी ती के बैठा हूँ। दिखाइए दिखाइए। अब वही मुझको कह के गए कि मानव रूप में बड़ा भैया भगवान आएंगे जी। विष्णु भगवान कह के गए हैं कि मानव रूप में भगवान आएंगे जी। ये पत्थर पहाड़ में तो तुम रात दिन पटक जाओ तो तुम नहीं पाओगे कुछ। अब महाराजा जी ना मेरे को आटा भाटा लेके आए, ये विष्णु भगवान की चड्डी, विष्णु भगवान की चड्डी है महाराज जी। अरे प्रभु, विश्वास करना जी संत आदमी जी प्रभु। झूठ बोलेंगे। ना 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 नहीं महाराज जी काहे झूठ बोलेंगे? क्या नहीं, अभी बुलवा देंगे। अभी मिश्रा जी भी जानते हैं विष्णु भगवान को। अच्छा, हाँ कह देंगे, अभी उनके पास फोन नंबर भी होगा मिश्रा जी के पास, विष्णु भगवान का जी। झूठ नहीं बोलेंगे आप महाराज जी। विष्णु भगवान फोन नंबर कैसे से रखने लगे? अरे कहीं न रखे, सबका जरूरत थी। ये कृष्ण भगवान आए थे। महाराज जी नीचे नहीं रखना चाहिए। हाँ ठीक है, रख दो। ये तो यही पड़ी मिली है, तो नहीं ये तो आज का गल जात जो उठावे ना उठे, तो ये कागज में कहा है जब आप सब कुछ हो। ये चकाचक सीताराम की लंगोटी है। अच्छा हाँ, ये कृष्ण भगवान विष्णु वो आए थे, राधा वही मुझको यहाँ लेके बैठा गए। वही पन्नी ये उधर की वो डलाए हैं, उधर की पम्मी बम्बई से मैंने मंगाया हूँ। अच्छा, ये लंगोटी है उन्हीं के, ये टार्च लाए थे। कृष्ण भगवान का गमछा है। हाँ, और ये टार्च लाए थे। ये टार्च कौन लाया था? वही कृष्ण भगवान। हाँ, कृष्ण भगवान टार्च लेके। हाँ, ये आए थे ये लेके। अच्छा, चकाचक सीताराम ये लंगोटी, विष्णु भगवान की ये चड्डी है, नारायण की रामायण ये यही मिली है। हाँ महाराज जी, तो नारायण का रामायण बस। महाराज जी हमको बड़ा ताज्जुब हो रहा है। हाँ तो अभी बुलवा दे, अभी आपको सब कुछ बुलवा दें, सब कोई मानव रूप में है। महाराज जी एक बार दर्शन करवा हाँ करवा देंगे, मिश्रा जी करवा देंगे, फट दे, वो तो हमारे गुरु हैं। हाँ हाँ हाँ, अब जैसे यही संत जी आए लो, आइए महाराज जी पधारिए जी। आप करवा देंगे महाराज जी, मुझे विश्वास हो गया जी, करवा दूंगा तुरंत। अब भरोस मोहि भा जी, आप जिसके दर्शन कहोगे, जिसके कहोगे मैं सबके करवा दूंगा। मिलेंगे मानव रूप में, फिर बाकी तय देवतन चढ़ी सोहारी, कुकुर खाए चाहे बिलारी, जौने का तुम 3-10 ठाकुर जी पूजा करती वो मैं कुकुर मुँहता थी। हाँ महाराज,
तो मानव महान है कि पत्थर की मूर्ति महान है? महाराज जी एक बड़ी दिव्य चीज तो हम ये देखे जी कि हम लोग इतने लोग एक बैग आ गए जी। 5 लोग हम लोग आ गए। हाँ 20 आदमी महाराज जी भी लेके थे। 20 आदमी विष्णु भगवान लेके आए, मेरे पास कुछ नहीं था, उनने ये चड्डी छोड़ के गए, उनने कहा कि मैं आऊंगा तुमको उठाने, बाकी तुम यहाँ से जाना नहीं कहीं। तो महाराज चाहे जी भाई- चड्डी कहाँ छोड़ गए यहाँ? अब हो गए, छोड़ गए तो छोड़ गए। अच्छा अपना पहचान छोड़ गए। ये हाँ, कुछ चीना ये जैसे हनुमान जी को चूड़ा बस 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 लंका में। जी। अब देखो संत आए तो कहना कंठी फेंक गए हैं, माला फेंक गए, तब ये संत लोग आए, इसी तरह सब फेंक फेंक चले जाते हैं जिसके भोजन के बिना यहाँ गुजार। अब यही बेचारा सुबेरे ले भगवान बन के आया, अब कह दो उसको तुम भगवान कह रहे हो, तो जो कोई हमको भोजन भूखे को भोजन दे वही नहीं है भगवान, वही भगवान है महाराज जी। वही नहीं है सब कुछ। हाँ, महाराज। अब ये पेड़ पहाड़ तो हमसे बड़े हैं, बड़े हैं। ये तो न जाने, फिर तो कहते हैं हनुमान जी मर गए, हनुमान हवा ही हनुमान है। अब प्रकट कर लो उनको, भाई प्रकट के पहला दीन दयाला कौशल्या के हितकारी, जी, उनको तो प्रकट करना है। लाओ मैं प्रकट करके दिखा दूं, मिश्रा जी को बुला दो, अभी विष्णु भगवान का पूरा परिचय दे दूंगा, तो वो सबको बुला देंगे अभी तत्काल। ऊंचा कचक को भी जानते हैं। ये जब यहाँ नहीं, ये संत जब यहाँ नहीं रहे, ब्राह्मण आए तो जब यहाँ नहीं रह पाए तो ये मेरे घर चले गए। बोले यहाँ तो तुम यार 50 आदमी को जोड़ते हो, बहुत कृष्ण भगवान जब हाँ। बोलो तुम यहाँ 50 आदमी को जोड़ते हो, दिन भर भीड़ लगाते हो, बताओ मैंने किसको किसको यहाँ दूंगा, 200-500 रुपए भरे हो। आप लोगों को महाराज जी का ये बात सुन करके ये लग रहा होगा पागल कि महाराज जी कुछ डिस्टर्ब हैं, ना, लेकिन ना। हकीकत आपको बताता हूँ बस। कि महाराज जी के भाव ऐसे हैं जी। कि जो संत आते हैं ये सब कोई न कोई संत छोड़ के गए बस हैं। मानव रूप में भगवान और आते महाराज हैं। जी उनको ही भगवान समझते हैं, बस 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 संत को भगवान ही समझते जी, हैं। जी, ये महाराज जी का जी भाव जी है। जी। धन्यवाद प्रभु। बस मानव रूप में हम भगवान को देखते हैं, जो गिरे हुए आप को उठा स्वयं- ले वही भगवान है। अब बाकी ये पत्थर में मूड़ कूट के लाए हुए, कल उसका भाई बेचारा रोड बनाया हमारा, वहाँ हम सिया जी का कि इन लोगों को गरीबन का बेचारे का उद्धार हो, और एक लोग मवैया आया तो सुबेरे पेड़ गिरा दिया। अब ले अब फिर वही बेचारे साफ की हैं, उन्हीं के भाई तो माँ दुश्मन कहाँ पैदा होता है, माँ के कोख से। एक भाई बना रहा है, एक भाई बिगाड़ रहा है। महाराज जी आपको तो रोज भगवान के दर्शन होते हाँ मेरे को तो रोज होते हैं। अब बाकी फिर मेरे रामायण वामायण है तो फिर मैं तो अपना इन्हीं को पढ़ता रहता हूँ, बस जो इनमें चरित्र वरित्र लिखा है तब इन्हीं को पढ़ा, नहीं फिर मैं उठाया कुल्हाड़ी, अपना मेरा राम नाम है, लकड़ी लाना, सेवा करना, अगरबत्ती महाराज जी। जलाना। ये जी। विष्णु भगवान की हाँ, चड्डी नीचे नीचे नहीं रखना हाँ तो बस वो सब बताएंगे। और कृष्ण भगवान हाँ का ये हाँ ये गमछा जी। थोड़ा सा और ये चकाचक सीताराम को मैंने जब वो हम आप हाँ। वो भैया जानते हैं मेरे को हाँ। कि तुमने वहाँ क्यों छोड़ के चले आए आश्रम वो वाला, और तो चकाचक सीताराम कह रहे थे कि हम चलाएंगे, तो ले भाई तुम चलाओ अब। कृष्ण भगवान का हाँ ये पीताम्बर चकाचक सीताराम की और लंगोटी, चकाचक सीताराम की ये लंगोटी है। और ये सब गवाही है, सब बंधे हैं। और ये ये नागा आया था एक, यहाँ नागा नंगा रहता था, तो ये चकाचक सीताराम ने हनुमान जी की वो पूजा करते हैं। सीताराम बड्डे भारी जटा है। महाराज जी सुरक्षित महाराज जी रखिएगा। जी बिल्कुल रखेंगे, तभी तो मैं कल परसों उसको उठा के लाया, रात में इसको निकाल के वहां से लाया, मैं कहा इसको रख लो। अब वो चड्डी जो गंडी है वो टंगी है, देखो 2 बार वो चड्डी छोड़ गया। वही आदमी जो अभी गांजा दे गया, अब वही आदमी उसने पेड़ गिराया, अब उन्हीं के भाई देखो पेड़ काट के गिरा ढकेल दिया। गिरा दिया कुल्हाड़ा से। ले अब जबरदस्त है तो हमने नहीं बोला चलो दिखा दे चाहे, अब फिर उन्हीं के भाई साफ किया वो रास्ता। अरे आप झूठ थोड़ा बोलेंगे महाराज। है तो चलो दिखाए ना आपको, अभी दिखा दे। नहीं दिखाना अब फिर नहीं वही बेचारा हमको बीड़ी दिया, उसको 10 रुपए दिया, वही अभी बार बार चड्डी भी छोड़ के जा रहा है। अच्छा महाराज जी ये सब जी। तो हो गया आपके जी। जीवन का अनुभव। हाँ। अब आप बताएं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। आप लोगों को राम भजन करना चाहिए, मनुष्य की सेवा करना चाहिए, बस जी और क्या है। जीव जंतु की सेवा राम भजन करना चाहिए, जीव जंतु सेवा की करना जी, चाहिए। सेवा ही सब। सेवा कैसे करें महाराज। सेवा भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, बस यही सेवा है। अच्छा अब बाकी हो रसगुल्ला पेड़ा बर्फी और न हो देह से, भूखे को भोजन, जैसे आप भूखे हैं तो भोजन दे दो, पानी दे दो, यही बाबा अमरनाथ की कहानी है। जी जी 3 बार में बाबा बैजनाथ गया कंवरिया लेके, चित्रकूट से मैहर तक, यहाँ से किसी से पूछ लो, चित्रकूट से मैहर तक लेटे हाँ, लेटे महाराज जी गया। आप तो गए होंगे। ये कह रहा हूँ महाराज जी जी कि जैसे मान लीजिए हम लोग घर में रहकर जी जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं जी वो घर में रह करके सोचते हैं कि हम भगवान की साधना भजन करें। जी। सब नहीं ना जंगल में आके रह ना पाएगा। ना, वही सबसे बड़ा भजन भी तो महाराज जी उनको तरीका नहीं मालूम है, वो कैसे करें, आप थोड़ा अपना अनुभव ये बताएं। तो सब विष्णु भगवान बताएंगे। अच्छा हाँ मैं नहीं बताऊंगा कुछ। तो विष्णु भगवान हाँ आएंगे वो,
मिश्रा जी तुरंत बता देंगे, उनको सब ज्ञान है, हमने पढ़े लिखे नहीं, हम तो राम 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 महाराज राम जी, राम विष्णु राम। भगवान को आपको उनके वहाँ भेजना पड़ेगा। हाँ, मैं सबको बुलवा दूंगा, जब मिश्रा जी आ जाएंगे तो विष्णु भगवान को बुला लेंगे, और ये कृष्ण भगवान आ जाएंगे, ये और चटक सीताराम आ महाराज जी जाएंगे। हमको विष्णु भगवान का नंबरवा दे दीजिए। और उनके पास है, मिश्रा जी के पास। मिश्रा जी तो चले गए। हाँ, तो वही मिलेंगे आपको आश्रम में फिर। अच्छा। हम मैं नहीं रखता नंबर, मैं बाबा हूँ, मैं नहीं ना मोबाइल रखता, ये सब माया जाली है। बाबा वो नहीं कि 4 मोबाइल रखे, गाड़ी रखे, घोड़ा रखे, कारखाना में पड़ा रहे, वो बाबा नहीं, वो मायावी है। हाँ महाराज जी, वो तो मायावी है। नहीं तो तुम बड़े संत हो तो इस तरह रहो ना। ये रखिए, तुम मुंह बनाई थोड़ी है। नीचे नहीं महाराज जी। अरे रह जाओ, सभी वैसे आए, ये पड़ी ना रही है। ये शरीर है सब कुछ, इनता की तो कई ठा दिए खरीद के, जब हम ही न रहा। ये देखो। हाँ महाराज जी, इस तरह रहे ना संत। अब कहाँ रह रहे हैं? अब कहाँ मोबाइल रखे थे वो? कहाँ रखे? अभी मायावी लोग रख लेंगे, जब काल के कहीं हम विष्णु भगवान आए, ये बन गए, फलान बन गए, ढेकान बन गए, हमें मारे गिर गया लाग। हम इनसे लकड़ी मांगिए, कहीं रोटी दे, ये कर वो कर। नहीं आया, नहीं आके एक दिन पौवा भर घाटा पाए से घर से आटा ले आऊं, अब कहीं हम विष्णु भगवान आए, कहे विष्णु भगवान आओ। सही बात है महाराज जी। ये देखो। हाँ महाराज जी, पहले संत ऐसे पेड़ के हाँ, अंदर अब कोई कह दे कि तुमको कैसे पेड़ के में दर्शन हुए तो ले कर लो। सही बात है महाराज जी। जो मैं झूठा हूं तो तुम्हारा ग्रंथ तो नहीं झूठा। हाँ सही बात है महाराज जी, आखिर ग्रंथ वही तो प्रमाण है। और क्या, अब हमारे जो माता पिता कागजात धाई गए, वही में तो खेती पाती लिखाई है। अब बाड़ी ही ब्रह्म, बाड़ी को आदमी समझ नहीं पा रहा। बाड़ी ही हमने दुनिया का संसार बना बताए, अब भगवान सब छोड़ के घुस गए जंगल में। यही तो मानो, मुहिना मानो कुछ तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में बड़ा आनंद आया और डिसीजन जो भी सत्संग हुआ आप खुद लीजिएगा जी। और जितना आप जानते हैं शायद उससे मैं कम ही जानता हूं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा कि कैसा अनुभव रहा महाराज जी का और हमारा आज के सत्संग का। मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।